नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन बिनलाइन पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। SBI एनीवेयर ऐप पर्सनल, जो कि नया ऐप SBI ने लॉन्च किया है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। SBI एनीवेयर टाइप कीजिए और यहाँ से आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन पे क्लिक कीजिए, SBI एनीवेयर पर्सनल, यहाँ पर आपको अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले है रजिस्टर्ड, मतलब आपको रजिस्टर करना होगा SBI एनीवेयर पर्सनल ऐप पे। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इजीली, या फिर आपने एनीवेयर जो पिछला ऐप था वो यूज़ किया है, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आप एंटर करके रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फ्रीडम यूज़र। फ्रीडम भी एक एग्जिस्टिंग ऐप था पुराना, जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड आप यूज़ करके रजिस्टर कर सकते हैं। और लास्ट का ऑप्शन है न्यू यूज़र। न्यू यूज़र जो होते हैं जिनको खाता खोलने के बाद इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मिला है, तो यहाँ से वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है आपका डेबिट कार्ड, आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल्स, और 30 मिनट्स में आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑलरेडी SBI की ओर से नेट बैंकिंग पासवर्ड मिला था या फिर एनीवेयर यूज़र आईडी मिला था और आप वो भूल गए हैं, तो आपको आपके बैंक से ही कांटेक्ट करना होगा। आप यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करके रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जिनको SBI ने इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड नहीं की है या फिर जिन्होंने नहीं अवेल की है, तो उसके लिए आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना है सबसे पहले। उसके बाद है CIF नंबर, जो कि आपको आपकी पासबुक पे इजीली मिल जाएगा, और ब्रांच कोड भी आपको वहीं से मिल जाएगा। कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने बैंक को दिया है। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप फुल ट्रांजैक्शन राइट्स लीजिएगा ताकि आप सभी ट्रांजैक्शंस कर पाएँ। उसके बाद आपको नीचे जो इमेज दी है वो एंटर करनी है वैलिडेशन के लिए और सबमिट पे क्लिक करना है। तो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो चलिए लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि SBI के नए इस ऐप में क्या कुछ है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी आप एंटर कीजिएगा और नीचे पासवर्ड आपको एंटर करना है। जैसे आप पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। प्लीज़ कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर प्रोसीडिंग विथ लॉगिन्स। ओके, तो मुझे दोबारा ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा यूज़र आईडी यहाँ पर एंटर करना है और नीचे पासवर्ड जो मेरा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आपको एक वन टाइम मैसेज आएगा SBI की ओर से, जो आपको यहाँ पर एक्टिवेशन कोड एंटर करना है। यूजुअली एक्टिवेशन कोड आपको तुरंत मिल जाता है, बट अगर आपको नहीं मिलता है तो क्लिक हियर टू सेंड एक्टिवेशन कोड पे क्लिक कीजिए। ये देखिए एक्टिवेशन कोड आ गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर भी हो गया। सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यूज़र एक्टिवेशन सक्सेसफुल का आपको मैसेज भी SBI की तरफ से आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ईजी पिन का ऑप्शन है, जो कि ईजी पिन आप सेट कर सकते हैं आपके अकाउंट के लिए, तो वो मुझे यहाँ पर एंटर करना है, या फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन है दूसरा, वो यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड एंटर करके कर सकता हूँ। तो चलिए यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए लॉगिन हो गया है। सबसे पहले है अकाउंट्स का ऑप्शन, माय अकाउंट का ऑप्शन। इसमें क्या है, सबसे पहले है अकाउंट समरी। अकाउंट समरी में आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं आपके। उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट्स देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना डिपॉजिट हुआ है।
उसके बाद लोन अकाउंट्स देख सकते हैं, पीपीएफ या फिर एसएसए अकाउंट्स देख सकते हैं। तो ये है अकाउंट समरी। दूसरा है मिनी स्टेटमेंट। अगर आप मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप आपका मिनी स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेल पे स्टेटमेंट आता रहे हर महीने या फिर हर वीक, तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है आपका जो भी है, और आपका मेल आईडी आपको यहाँ पे चेक करना है जो सही है या नहीं है, और आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, मंथली या फिर क्वार्टरली का ऑप्शन ही है, सॉरी वीकली का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि मंथली चाहिए तो मैं मंथली पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, आपको ये कंफर्मेशन पूछेगा और यहाँ पर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। आपको एक OTP आएगा, उसके बाद ये OTP आपको एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, मेरा ई स्टेटमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया है, जो कि आपने मेल आईडी जो सिलेक्ट किया है उस पर आपको फ्रीक्वेंटली ईमेल्स आते रहेंगे जो आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है। तो ये रहा माय अकाउंट का ऑप्शन। दूसरा है फ़ंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र में आप सेल्फ अकाउंट में, मतलब आपका ही कोई SBI में अनदर अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर SBI अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदर बैंक अकाउंट्स में कर सकते हैं जो आपने बेनिफिशरी सेट किए हैं। IMPS मोबाइल MMID से भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफ़र जो कि एक अच्छी चीज़ है, जिसमें से आप मनी भेज सकते हैं या फिर रिसीव भी कर सकते हैं। अगर सेंड करना है तो चलिए देखते हैं कि कैसे पैसे सेंड कर सकते हैं क्विक ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा निक नेम मैंने सेलेक्ट किया है, तो शायद आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिखे। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, नीचे आपका अकाउंट नंबर आएगा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं पे यूजिंग QR कोड। आप खुद का QR कोड जनरेट कर सकते हैं SBI पर्सनल ऐप में, और आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका QR कोड यहाँ पर पिक फ्रॉम गैलरी ऑप्शन सेलेक्ट करके वो QR कोड स्कैन करके उसके अकाउंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। या फिर आप पे यूजिंग अकाउंट डिटेल्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे डेबिट अकाउंट जो आपका डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप आएगा। आपको बेनिफिशियरी का नाम लिखना है, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं, और उसके बाद कंफर्म बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, मतलब आपको दोबारा एक बार एंटर करना है, और बेनिफिशियरी का IFSC कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अमाउंट कितना आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और यहाँ पे रिमार्क्स मेंशन करके आप सबमिट पे क्लिक करके आप पैसा भेज सकते हैं। सिर्फ आपको OTP आएगा, वो आपको OTP एंटर करना होता है। तो ये रहा क्विक ट्रांसफ़र। तो यहाँ से आप इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद है ई डिपॉज़िट्स। ई डिपॉज़िट जैसे कि आपका फिक्स डिपॉज़िट कोई अकाउंट है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ओपन रिकरिंग डिपॉज़िट भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन मल्टी ऑप्शन डिपॉज़िट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये है डिपॉज़िट, ई डिपॉज़िट्स जो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है टॉपअप एंड रिचार्ज। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल आपको टॉपअप करना है तो मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्जेस यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टॉपअप स्टेट बैंक वॉलेट्स, स्टेट बैंक के जो वॉलेट्स हैं वो आप यहाँ से टॉपअप कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, वो भी यहाँ से आप टॉपअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं DTH रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो DTH रिचार्ज में क्या ऑप्शन मिलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए डिश टीवी सेलेक्ट कर लेते हैं। वीविंग कार्ड नंबर जो डिश टीवी का है वो आपको एंटर करना है। अमाउंट टू बी रिचार्ज, जितने का आपको रिचार्ज करना है वो एंटर कीजिए, और आपका डेबिट अकाउंट नंबर जिससे पैसा डेबिट होगा, और यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे सबमिट करते हैं कि आपको एक OTP आएगा, और OTP एंटर करके आप आपका DTH रिचार्ज इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया टॉपअप एंड रिचार्ज। उसके बाद है बिल पेमेंट्स। बिल पेमेंट्स में देखते हैं क्या है। व्यू एंड पे बिल। आप देख सकते हैं कि आपका बिल कितना है, और आप बिल पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरा बिलर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वोडाफोन महाराष्ट्र,
यहाँ से इसका बिल पेमेंट 0 है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बिल पेमेंट कर दिया है इसका। तो यहाँ से आप उसका बिल देख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट अमाउंट आपको यहाँ पर आपको लिखनी होगी, कितना पेमेंट करना है आपको, और आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके आप आपका बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्टपेड बिल पेमेंट। अगर आपका मोबाइल बिल है तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। SBI लाइफ प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ऐड बिलर भी यहाँ से कर सकते हैं, जो कि लास्ट का जो SBI एनीवेयर ऐप था उसमें बिलर ऐड करने का ऑप्शन नहीं था। इसमें आपको ये सुविधा मिल जाती है। मैनेज बिलर, जिसमें कि अगर आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं बिलर्स में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज शेड्यूल बिल्स, अगर आपने कुछ शेड्यूल बिल पेमेंट किया है वो आप कैंसिल करना चाहते हैं या फिर आप शेड्यूल करके रखना चाहते हैं आपका बिल पेमेंट, तो यहाँ से कर सकते हैं। और बिल पेमेंट हिस्ट्री भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यह है बिल पेमेंट का ऑप्शन। उसके बाद है UPI पेमेंट्स। UPI एक अच्छा मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन है जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद UPI पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, डिपॉजिट। उसके बाद है रिक्वेस्ट में आप आधार में जो आधार लिंकिंग होता है, बैंक को आपको आधार लिंक करना होता है, तो यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद LPG कंज्यूमर ID आपका लिंक कर सकते हैं आधार से, तो आपके बैंक से। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, आपके अकाउंट की डिटेल्स आ गए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ गया आपका। उसके बाद सिर्फ आपको LPG कंज्यूमर ID आपको यहाँ पे मेंशन करना है और उसको दोबारा एक बार कंफर्म करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करके आप आपका अकाउंट LPG अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार लिंकिंग करने हैं आपके बैंक से, तो सिंपली आपको लिंक आधार पे क्लिक करके आपका प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर एंटर करना होता है और आपका आधार इजीली आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है सर्विसेज का। सर्विसेज में देखते हैं क्या क्या है। डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, मतलब आपका डेबिट कार्ड अगर खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इजीली आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो कार्ड आपको ब्लॉक करना है वो कार्ड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे रीज़न दिए हैं लॉस्ट या फिर स्टोलन, जो भी आपका रीज़न है वो आप रीज़न सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर रिमार्क्स मेंशन करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद स्टेट बैंक वर्चुअल कार्ड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। नॉमिनेशन डिटेल्स, आपकी नॉमिनेशन डिटेल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट एंड चार्जेस देख सकते हैं कितने हैं। तो ये है सर्विसेज का ऑप्शन। उसके बाद है क्विक ट्रांसफ़र, जो कि हमने पहले ही फंड ट्रांसफ़र में देखा है, वही यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन इजीली एक्सेसिबल करके दिया है। तो इस तरह से है SBI का एनीवेयर पर्सनल ऐप। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपके जो अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, और ये जानकारी आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।